आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होंगे। चाहे आपकी किस्मत सोई हुई है, चाहे आपका भाग्य सोया हुआ है, चाहे आपके घर मकान की ज़मीन सोई हुई है, फिर भी आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। दिन प्रतिदिन आप प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और इस उपाय के अंदर आपको ना ही कोई तंत्र मंत्र करना है, ना ही किसी का जाप करना है, ना ही कोई पैसा खर्च करना है, ना ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता है। घर पर ही बड़े आसानी से इस उपाय को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, जिससे हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही हो, किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही हो, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। हमारा भाग्य हो, किस्मत हो, शीघ्र ही जागृत हो जाएंगे। आप सभी ने देखा होगा, जब हमारा कोई कारोबार व्यापार नहीं चलता है, बार बार हानि होती है, बार बार नुकसान होता है, कर्जे में डूबते चले जाते हैं, तो फिर हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। कभी ब्राह्मण के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी सियाने के पास, कभी भक्तों के पास जाते हैं। अपनी किस्मत के बारे में पता करते हैं, अपने काम धंधे के बारे में पता करते हैं, तो वे हमें अनेकों प्रकार के उपाय ओने टोट के बताते हैं, अनुष्ठान बताते हैं, पूजा पाठ बताते हैं, हम वह भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। फिर भी हमारे नुकसान हमसे दूर नहीं होते, बार बार नुकसान होते रहते हैं, बार बार धन हानि होती रहती है। तो इस तरह उपाय करने के बावजूद ही जब हमें कोई भी लाभ नहीं होता, तो हमारा विश्वास, हमारा मन डगमगाने लगता है, और फिर हम यही सोचते हैं, इन पूजा पाठ करने से, इन अनुष्ठान करने से, इन ओने टोट के करने से कोई भी लाभ नहीं है, ये केवल मन गणित उपाय हैं, इनसे कोई भी फायदा नहीं होता है। इस तरह के विचार हमारे मन में आने लग जाते हैं। कई ब्राह्मण ज्योतिषी, कई भगत तो यहाँ तक कह देते हैं कि आपके मकान की, आपके घर की ज़मीन सोई हुई है, इस मकान को बेच दीजिए, इस मकान को छोड़ दीजिए, आप अन्य कहीं और जाकर रहिए। तो ऐसा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रयोग को करने से निश्चित ही आपके भाग्य किस्मत जागृत हो जाएंगे, निश्चित ही आपके धन धान में वृद्धि होने लगेगी। करना क्या है, आपको केवल अपने शरीर के संग पर हाथ रख करके सिर्फ हम जो आपको वाक्य बताते हैं उसको बोलना है, और ऐसा करने से निश्चित एवं भाग्य आपका किस्मत जागृत हो जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, और जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने यार दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में हमारी इस चैनल को, हमारी इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। अब हम आपको वह जानकारी बताते हैं कि इस प्रयोग को आपने कैसे करना है और किस समय पर करना है। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक जानकारी और दे देता हूँ। हम आप जो भी हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमको निश्चित ही उठना चाहिए। कई लोग क्या होता है 8 बजे तक, 10 बजे तक सोते रहते हैं, परंतु उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो निश्चित ही उसके एवं भाग्य एवं किस्मत जागृत हो जाती है, क्योंकि सुबह के समय पर सभी देवी देवता, माता लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होता है, तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। अब हम आपको इस प्रयोग को बताते हैं किस प्रकार इसको करना है। आपको सुबह उठ करके अपने सीधे हाथ के द्वारा जहाँ भी आपका सीना है, जहाँ भी आपका दिल है, वहाँ पर अपना हाथ रखें। हाथ रखते हुए ओम, इस तरह ओम का 11 बार उच्चारण करें। कहते हैं संसार में संपूर्ण शक्तियों को जागृत करने वाली, सभी समस्याओं का समाधान करने वाला, सभी मंत्रों का महामंत्र ओमकार है। इसलिए ओम का उच्चारण करते हुए अपने सीने पर हाथ रखें, और इसी तरह आपने 11 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करें, पृथ्वी को मस्तक से लगाएं, और उठ करके सर्वप्रथम अपनी रसोई में जाएं।
क्योंकि रसोई से ही हमारा पेट भरता है, हमारे परिवार का पेट भरता है, और रसोई के अंदर ही अन्न एवं धन धान के भंडार भरे होते हैं। इसलिए आपको सर्वप्रथम रसोई के अंदर जाना है, क्योंकि कहते हैं कि यदि हमारा पेट भूखा हो तो हमसे कुछ नहीं होता, और पेट भरा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। दिन रात अपना पेट भरने के लिए ही हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्वप्रथम रसोई में जाकर के दोनों हाथों के द्वारा ताली बजाते हुए आपको बोलना है अलख निरंजन। इसी तरह 3 ताली बनानी है और ताली बजाते हुए अलख निरंजन 3 बार बोलना है। उसके बाद अपने कमरों में, उसके बाद अपने बेडरूम में, डाइनिंग रूम में तथा पूरे घर में ऊपर नीचे 3-3 ताली बजाते हुए आप पूरे घर में घूम जाएं और अलख निरंजन का उच्चारण करते रहें। इसके बाद जो भी अपने घर का मुख्य द्वार है, जो भी मेन गेट है, उसके पास जाकर के आपको 5 ताली बजानी है और 5 ही बार आपको अलख निरंजन बोलना है। ऐसा करने से हमारे घर के जो भी बंधन हैं वह शीघ्र खत्म हो जाएंगे, शीघ्र ही टूट जाएंगे। तो जो भी हमारे घर में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं वह शीघ्र दूर हो जाएंगे। जहाँ से भी, जिस दिशा से भी हमारे घर के अंदर जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, वह शीघ्र दूर हो जाएंगी और निश्चित ही हमारे कारोबार व्यापार में धन धान में बरकत होगी, वृद्धि होगी, लाभ होगा तथा हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह शीघ्र दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।